ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। इस यूपी बुलेटिन में बात करेंगे अमरोहा की, जहां हिंदू समाज ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। आगे चर्चा करेंगे बहराइच की, जहां 17 करोड़ की वसूली के लिए सरकार ने निर्देश दिए हैं। साथ ही चर्चा करेंगे बिजनौर की, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों व हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, नरसंहार व उत्पीड़न के विरोध में अमरोहा के मिनी स्टेडियम में भारी संख्या में हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए महात्मा डॉक्टर करणपुरी महाराज ने कहा कि बांग्लादेश में कई हिंदू मंदिरों पर पूजा के समय आक्रमण करके हिंदुओं का नरसंहार किया गया। हिंदू मंदिरों में मूर्तियां तोड़फोड़ करते हुए उन्हें अपमानित किया गया। कई मंदिरों में आगजनी की गई। हिंदुओं पर अत्याचार व उत्पीड़न करके धर्म परिवर्तन के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है और बांग्लादेश सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकाम है और हमलावरों को सरकारी संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि इस मुद्दे पर तत्काल गंभीर संज्ञान लेकर बांग्लादेश सरकार को मजबूत संदेश भेजें और हिंदुओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचार को तुरंत रोकते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ग्राम चोटीपुरा स्थित कन्या गुरुकुल महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुमेधा ने भारत सरकार से मांग की कि बांग्लादेश सरकार पर दबाव डालकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, जिससे उन्हें अपना धर्म और संस्कृति का पालन करने की स्वतंत्रता मिले। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कदम उठाने की मांग की। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की आवाज बुलंद करते हुए कहा कि बांग्लादेश में महिलाओं पर अत्याचार तत्काल रोका जाए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने केंद्र सरकार में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पुरजोर मांग उठाई कि बांग्लादेश में हिंदुओं में अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को तत्काल रोका जाए, उन्हें स्वतंत्र जीवन जीने लायक माहौल प्रदान किया जाए। आइए जानते हैं इस विषय में राष्ट्रीय महामंत्री पंचानन जूना अखाड़ा कर्णपुरी महाराज एवं कन्या गुरुकुल महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सुमेधा का क्या कुछ कहना था। संदेश रही है, सारा संसार एक है। जाता है, भारत माता का शीश कटा जाता है, भोले पांडव चुपचाप रहेंगे कब तक, माँ बहनों का अपमान सहेंगे कब तक, आखिर सहने की भी सीमा होती है, सागर के उर्मे। तो मेरा बाल मन बहुत व्याकुल होता था, लेकिन कुछ साधुओं की रक्षा के लिए शांति की आवश्यकता है और विनाश से दुष्ट काम, दुष्ट लोगों के विनाश के लिए बल की आवश्यकता है, क्रांति की आवश्यकता है। सज्जनों, वो समय आया ऐसा, मुझे कहते हुए दुख की बात है इस बात की कि हमारा जो देश है, हमारी जो संस्कृति है, यद्यपि जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, महर्षि वाल्मीकि महाराज की। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। जनपद बहराइच के 6000 से अधिक कॉमर्शियल वाहन स्वामियों से करोड़ों की बकाया धनराशि वसूली को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर परिवहन विभाग कड़ी कार्रवाई में जुट गया है। कुल 6406 वाहनों से तकरीबन 17 करोड़ की वसूली को लेकर वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किया गया है। तो वहीं अब तक 20 गाड़ियों को बंद किया गया है। वहीं राजस्व वसूली में लापरवाही बरतने वाले विभागीय अधिकारियों के खिलाफ सरकार की तरफ से कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। आइए जानते हैं इस विषय में आरटीओ राजीव कुमार का क्या कुछ कहना था। सर, परिवहन विभाग के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। तमाम ऐसे वाहन स्वामी हैं जिनका करोड़ों का बकाया है, उसको वसूलने के लिए क्या तैयारी की जा रही है? बहराइच जनपद में 6406 वाहनों से 16 करोड़ 95 लाख रुपया बकाया है। ऐसे वाहन स्वामियों को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी सूची निकाल ली गई है, सबको नोटिस जारी किया जा रहा है और हमारे बाबुओं की ड्यूटी लग गई है। दूरभाष पे सबसे बात कर रहे हैं। एक नियत समय आपके द्वारा दी गई है, उस समय के पश्चात अगर ये पैसा नहीं जमा होता तो क्या कार्रवाई की जाएगी? एक मुश्त आस्ती समाधान योजना लागू है, जिसके तहत जो है 6 फरवरी तक वाहन स्वामी जो है पैसा जमा करा सकते हैं। इसमें पेनाल्टी में 100% छूट है। अगर इस अवधि में वो लोग जमा नहीं कराते हैं तो सबको आरसी जारी की जाएगी और ये पैसा फिर भू राजस्व की तरफ वसूला जाएगा। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। पुलिस और बदमाशों के बीच जंगल में मुठभेड़ हो गई। बता दें कि बदमाशों ने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नियत से फायरिंग की। वहीं गौवंशीय पशु कटान की जंगल में योजना बना रहे थे 3 बदमाश। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर बदमाश सहित 2 युवकों को अरेस्ट किया। वहीं एक फरार। पुलिस ने एक जिंदा गौवंश पशु कटान के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने अजीम उर्फ छंगा व उसके साथी अनिल को गिरफ्तार कर लिया है।
पूरा मामला बिजनौर जनपद के थाना चांदपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। मानक को ताक पर रखकर बीच बाजार बिना अनुमति के चल रही बेसमेंट की खुदाई। बता दें कि जिला प्रशासन की नाक के नीचे रातों रात खोदा जा रहा ललितपुर शहर के मेन चौराहा साबरकर चौक पर बेसमेंट जेसीबी से रात भर से चल रही खुदाई, कई ट्रैक्टरों से ढोई जा रही मिट्टी। सूत्रों की माने तो प्रदेश सरकार की ओर से सभी जिला प्राधिकरण को दिए गए खास निर्देश और बेसमेंट के काम पर रोक लगी हुई। इसके बाद भी शहर के बीचों बीच सबसे व्यस्त चौराहा साबरकर चौक पर जेसीबी की मदद से बेसमेंट खोदा जा रहा है। कुछ दिन पहले देश की राजधानी दिल्ली में बेसमेंट में हुई घटना के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए बेसमेंट के निर्माण पर रोक लगी है, लेकिन ललितपुर में धड़ल्ले से चल रहा है बेसमेंट का कार्य। वहीं बीच बाजार जेसीबी से एवं आधा दर्जन ट्रैक्टरों की मदद से निकाली जा रही मिट्टी पर ललितपुर के किसी भी अधिकारी की नजर क्यों नहीं पहुंच पा रही है, ये बड़ा विषय है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। शादी की खुशियां बदली मातम में। सड़क हादसे में दूल्हे के ताऊ की मौत। सोमवार का भोज एवं मंगलवार को टीकमगढ़ जिले के गांव में जानी थी बारात। तेज रफ्तार कार ने बरपाया कहर। मोटरसाइकिल सवार 2 को रौंदा, वहीं 2 की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मृतक ग्राम गनगौरा के बताए जा रहे हैं। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो कार ने मोटरसाइकिल में टक्कर मारी और दोनों मोटरसाइकिल सवारों को सड़क से खेतों में अपने साथ खचोड़ती हुई ले गई, जिससे मोटरसाइकिल सवार दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। मौके से किसी राहगीर ने पुलिस एवं 108 एम्बुलेंस को फोन किया। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से बोलेरो सवार सहित दोनों मृतकों को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने मृतकों का परीक्षण करने के बाद मोर्चरी में रखवा दिया। बोलेरो चालक को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये पूरी घटना सदर चौकी अंतर्गत ग्राम सिलगन के पास जखौरा रोड की बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री जगदीश सिंह, प्रधान है आप? ग्राम पंचायत गनौरा के प्रधान। क्या हादसा हुआ, क्या घटना हुई है? क्या है, भरत के घर में शादी थी। हरमान खाना खाए गई, जो भी कोई बात हो या तो यहाँ सिलगन तक आए, दारू पी आए, काय के लिए आए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। काय ने किस चीज़ से हुआ एक्सीडेंट? ये लोग काय से थे? मोटरसाइकिल से। शादी किसके घर में थी? भरत की। जो मृतक है हाँ, उसके किसकी शादी थी उसके यहाँ पे? उसके मतलब भाई की लड़की थी, चचेरी भाई। आज खाना था? आज खाना। और बारात कब थी? कल की है बारात। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।